नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ ऋतिका थपलिया। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। इस समय देश में कई मुद्दे चर्चा में हैं और ऐसे ही एक मुद्दे पर आज हम इस खास कार्यक्रम मुद्दे की चर्चा में बात करेंगे। पहले आपको हम बता देते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल लोनी के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित 51 कुंडीय महायज्ञ में दिल्ली निवासी युवक आमिर ने सनातन धर्म अपनाने का फैसला लिया है। युवक ने यज्ञ के बाद पूजा अर्चना कर अपना नाम अभय रख लिया है। युवक के सनातन धर्म अपनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं महायज्ञ में आए लोगों ने युवक को टीका लगाया, पटका पहनाया और मंदिर ले गए। 10 अप्रैल को युवक जनेऊ धारण करेगा। हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2079 के उपलक्ष्य में रामलीला मैदान स्थित लोनी तिराहा पर विश्व शांति के लिए सनातन महायज्ञ समिति लोनी द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के करदमपुरी में रहने वाला आमिर आया और आयोजकों से अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने की बात कही। त्यागी महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी ने बताया कि आमिर अविवाहित है और वेल्डिंग का काम करता है। आमिर को चंदन का टीका लगाया। खुद को आमिर बताने वाले युवक ने कहा कि उसके पूर्वज सनातन धर्म से थे। जब वे पैदा हुआ तो उन्हें पता नहीं था कि वे क्या हैं और क्या नहीं। उस समय उन्हें बता दिया गया कि वे दूसरे धर्म से हैं। जब वे बड़े हुए और पढ़ा तब उन्हें इस बात का पता चला कि वह सनातन धर्म से हैं। उनकी सनातन धर्म में आस्था है। उन्होंने कहा कि उनके साथ किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। वे स्वेच्छा से सनातन धर्म पर अपना रहे हैं। इसी को लेकर के बड़ी चर्चा, बड़ी बहस में हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनीता श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ रही हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से पवन गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से दिलीप कुमार शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अमितेश तिवारी हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले बीजेपी के पास में इसी सवाल के साथ में आ रही हूं अनीता श्रीवास्तव। संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है अनीता जी से हमारा। सबसे पहले जो है राजनीतिक विशेषज्ञ के पास में इसी सवाल के साथ में आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार जो है धर्म परिवर्तन की खबरें आ रही हैं, धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं दिलीप जी? नमस्कार ऋतिका जी। धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं वो इस देश में लगातार चलते रहते हैं। बहुत सारे उजागर हो जाते हैं, बहुत सारे उजागर नहीं हो पाते हैं और कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पर धर्म परिवर्तन का काम लगातार चलता रहता है। और ये जिस विषय पर आज हम लोग बात करने बैठे हैं, यहाँ पर अगर युवक ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है तो इसको धर्म परिवर्तन करवाना नहीं कहा जाएगा, करना कहा जाएगा। करने और करवाने में बहुत फर्क है। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के करता है, तो उसके ऊपर कोई कानूनी रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर उसे धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उत्तर प्रदेश में स्पेशली भी धर्म परिवर्तन को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के योगी सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था और उस पर सख्तियां भी हुई हैं, बहुत सारे केसेस भी उस पर लॉन्च किए गए हैं। तो इस मामले में भी अगर कहीं कोई जोर जबरदस्ती नजर आती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर ये स्वैच्छिक है, खुद से किया गया है, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन ये धर्म परिवर्तन के मामले कानूनी और सामाजिक होने से कहीं ज्यादा राजनीतिक होते हैं और हमेशा इनको एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। वैसे भी इस देश में या इस प्रदेश में दो धर्मों को लेकर के विशेषता हमेशा राजनीति हुआ करती है और पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात का मौका ढूंढते हैं कि कब इस सेंसिटिव मामले में कोई नई चीज निकल के आए ताकि उस पर राजनीति को फिर से गर्म किया जाए। ये राजनीति को गरमाए रखना एक पोलराइजेशन के पर्पज से किया जाता है और पोलराइजेशन का पर्पज हमेशा वोट बैंक केंद्रित होता है कि वोट बैंक एक हमारे पास अट्रैक्ट होता रहे। और जब इस तरह के मामले आते रहते हैं तो राजनीति में गर्मी बनी रहती है, मीडिया में खबरें चलती हैं, लोगों में थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है। अभी आप थोड़े दिन पहले भी देखेंगे कि गोरखपुर में जो गोरखधाम मंदिर है, गोरखनाथ का मंदिर है, वहां पर एक मुसलमान लड़का चिल्लाता हुआ घुस गया। बाद में इंक्वायरी हुई तो पता चला कि उसके संबंध ISIS से थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति से बहुत ज्यादा प्रेरित होती हैं या राजनीतिक
जो सप्रेशन हो रहा है लोगों के अंदर, उसका भी ये नतीजा है। ये सामाजिकता के लिए अच्छा नहीं है, ये इस देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, और ये समाज की जो समरसता है उस समरसता को डिस्टर्ब करता है। उसको बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि इन सारी चीजों पर कानूनी तौर से लगाम लगाया जाए, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि हमारे देश में कानूनों की अधिकता बहुत ज्यादा है, और इस देश में अगर गड़बड़ियां होती हैं तो वो कानूनों की अधिकता, कम नॉन कंप्लायंस और कानूनों में जो ओवरलैपिंग ऑफ द प्रोविजंस है उसकी वजह से बहुत होती है। तो कानूनों में सिंप्लीफाई करा करके, और कानूनों की सत्ता, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान जब बना था 1947 में, तभी ये प्रावधान किया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। लेकिन आज 70-75 साल हो चुके हैं, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बात नहीं करता है। बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात होती है। माइनॉरिटी जिनको कहा गया था वो इस नाते कहा गया था कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी इस देश की उस समय पर, उसका एक सर्टेन परसेंटेज उस जाति के लोग होते थे, तो उन्हें माइनॉरिटी की कैटेगरी दे दी गई, और माइनॉरिटी के नाम पर उनको सरकारी खजाने से बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर वो जनसंख्या बढ़ के माइनॉरिटी से मेजोरिटी की तरफ आ गई है, तो उनको कानूनी रूप से माइनॉरिटी से हटा देना चाहिए। तो ये बहुत सारे कानूनी पहलू हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है, और इस देश में हर चीज मैं लौटूंगी आपके पास दिलीप यशवर्धन जी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पवन गुप्ता भी जुड़े। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या पवन गुप्ता जी? आपकी आवाज जी, किस तरीके से जो ये धर्म परिवर्तन की जो राजनीति कहीं ना कहीं देश के अंदर चल रही है, जिस तरीके से लगातार इस तरीके के जो घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से 28 में बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपनाने के लिए उसकी पता है। राष्ट्र का धर्म नहीं होता, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, वो व्यक्ति का धर्म हो सकता है, उसको अपनाने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर कोई धर्म अपना रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, अगर उसको किसी भी प्रलोभन में, दबाव में या किसी और अन्य कारण से उसको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो गलत है। मगर इस समय जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि जैसा कि वर्तमान में हो क्या रहा है कि इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाता है, राजनीतिक चश्मा लगा लिया जाता है और फंडामेंटल राइट किनारे हो जाते हैं। भाई, कोई भी घटना अगर कहीं देश में हो रही है, उसका फंडामेंटल राइट का कहीं उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2018 में कानून बनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर प्रलोभन में, दबाव में अगर कोई कानून बनाए, कोई अगर धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको 3 साल से 10 साल की सजा होगी। और उसके बाद उन्होंने उसमें यह भी अमेंडमेंट था कि किसी को धर्म परिवर्तन से पहले 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई है सिवाय इस बात के कि ये प्रदर्शित करते हैं, इसका पहलू, इनका अप्रोच, इनकी सोच, इनकी दूरदृष्टि सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए है। मेरा ये मानना है, इसमें कहीं भी दूसरा नहीं है। अब आप देखिएगा, आदिकाल से हमारे हिंदू धर्म भी, हम भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म के हम लोग आदिकाल से बहुत जो नीचे वाले हमारे क्लास से ST SC थे और नीचे के क्लास थे, इनके साथ प्रताड़ना होती रही, अन्याय होता रहा, इनका शोषण होता रहा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब कभी इन लोगों के साथ शोषण हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। कहीं ईसाई बन गए, कहीं मुस्लिम बन गए, कहीं बौद्ध बन गए। हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने कई लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो ये आप उसमें आप कहें कि ये इलीगल है, कोई कहीं प्रलोभन में हो गए हैं, कहीं ना कहीं समाज की कुरीतियों से समाज में परेशान होकर व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन अपने को सुरक्षित करने के लिए महसूस करके कर रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका कानूनी पहलू और इसका सामाजिक पहलू दोनों अलग अलग हैं। आपने ठीक है नया कानून बना दिया, ठीक, आप उसमें कार्रवाई करिए। अगर कहीं प्रकार कोई अगर प्रलोभन के साथ और दबाव के साथ और किसी लालच में अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करिए, अन्यथा अगर कोई स्वेच्छा से कर रहा है तो नहीं करना चाहिए। और इस समय जितने भी केस सामने आ रहे हैं सब स्वेच्छा से किए गए। मेरा मानना है कि इसमें इतना तूल देने की जरूरत नहीं है, मगर इनको चूंकि समय अपने धार्मिक एक उन्माद पैदा करके फायदा उठाने की इस समय जरूरत है सत्ता पक्ष को, तो उठा रहे हैं, तो कर रहे हैं, ये उनका लक्ष्य है, उसमें सफल हो रहे हैं। ये बस कहना मेरा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ अन्य और भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से दिलीप शुक्ला भी मौजूद है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कैसे?
हाँ, आपकी आवाज में पूरी तरीके से। जी, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं? इससे पहले भी वसीम रिजवी ने भी जो है अपना धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया। किस तरीके से देख रहे हैं लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे? क्या है आपका ओपिनियन समाजवादी पार्टी का? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं, और आपके मंच पे मुझे नहीं लगता है कि हमारे पहले जो हमारे नाम राशि के दिलीप जी हैं और कांग्रेस पार्टी के हमारे जिन लोगों ने हेलो, जी, आवाज आ मेरी रही है, आवाज आ रही है? रखिए अपनी बात। जी। हाँ, हमारे मित्रों ने जो अपने वक्तव्य को दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं भी अपने बातों को, अपने विचारों को दोनों भाइयों के साथ समाहित कर लूंगा। एक बात देख लीजिएगा, बहुत सारी बड़ी बात नहीं है, आपने हमें फोन किया। अब इसमें एक बातें निकल के आई कि जो आमिर है, जिन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन करके वो एक अजय अपने नाम को रखा हुआ है, उनका वक्तव्य आया कि जब मैं पैदा हुआ तो मुझे हमारे धर्म के बारे में नहीं मालूम था, लोगों ने कहा कि तुम किसी दूसरे धर्म के हो। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, हमारे पूर्वज जो है सनातनी थे, इसलिए मैं अपने सनातन धर्म को स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके पीछे देखिए, धर्म परिवर्तन दो तीन तरीके से किया जाता है। एक तो माइंड वॉश करके, दूसरा पैसे का प्रलोभन दे करके, तीसरा स्वैच्छिक। अगर इसमें माइंड वॉश कोई किया है, अगर इसमें कोई धन का लोभ दिया है, तो निश्चित तरीके से बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक तरीके से किसी भी धर्म को अपनाता है तो उसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन इसके अंदर, जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि राजनीतिक अमली जामा पहनाने वाले लोग हैं, अमली जामा पहनाते हैं, और इसमें राजनीति अमली जामा जो है विशेष पार्टी के लोग पहनाते हैं। आपने हमें कहा, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ है। तो ठीक है भाई, वो वेल्डिंग का काम करते हैं, मतलब वो अपना काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उनको कोई ज्ञान हो गया, कोई उनके अंदर अंतरात्मा की आवाज है कि धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन इसको देखिएगा कि जब उनको धर्म परिवर्तन कराया गया तो उनको जनेऊ पहनाया गया, उसमें मैं पढ़ा हूँ, जनेऊ पहनाया गया। इसमें कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद को पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अरे ठीक हो, हिंदू धर्म को उन्होंने स्वीकार किया, सनातन को स्वीकार किया, टीका लगाई, चंदन लगाइए, उनके धर्म को स्वीकार करके और उनका स्वागत करिए। लेकिन क्या आवश्यकता है? जनेऊ पहनाने का अपना एक परंपरा होता है, जनेऊ हर एक हिंदू पहनता है, लेकिन उसका जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, हर जात का उसके उम्र के हिसाब से, उस हर जातियों में उसकी उम्र की एक सीमा है, उस उम्र में आने के बाद उसको जनेऊ पहनाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने दोनों भाइयों के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ। आपके पैनल पे एक शायद भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला नेत्री आने वाली है, उनके विचार को सुनने के बाद, उनकी जो भावनाएं आएंगी उसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारे मित्र दोनों कांग्रेस के हमारे मित्र हैं और दूसरे राजनीतिक विश्लेषक दिलीप भाई हैं जो हमारे नाम राशि हैं, तब हम लोगों का विचार को सामने आया तो ठीक है। लेकिन इसमें कहीं कुछ भी, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से न कोई अपराध है धर्म परिवर्तन करना, न कोई पाप है। लेकिन एंगल को समझने का कोशिश करिएगा। टीका रोड़ी के अंदर लगा है, जनेऊ वाले एंगल को आप जो है इसको देखिएगा। और उसके बाद से पहले हमारी जो बहन भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास बीजेपी से अनीता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, समाजवादी पार्टी के पास जल्दी फौरन लौट रही हूँ। लेकिन अनीता श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ चुकी है, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? अनीता जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक बीजेपी से हमारे साथ? चलिए, संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। हमारे साथ अमितेश तिवारी, एक वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही है अमितेश जी? अमितेश जी, आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क जो बड़ा उनका एक कह सकते हैं कि एक सपना है कि हिंदू राष्ट्र की बात जो है बार बार बीजेपी करती है। और जिस तरीके से मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनका हिंदू धर्म पर विश्वास करना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, क्या फिर जल्द ही अब जो है भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है? दिलीप यशवर्धन जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन ये पवन गुप्ता साहब की तरफ से बहुत डिस्टरबेंस है इनका। ठीक है दिलीप जी,
ठीक है, मैं क्वेश्चन आप रिपीट कर रही हूँ। दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों का हिंदू धर्म की ओर आकर्षित जिस तरीके से वो हो रहे हैं, लगातार अट्रैक्ट हो रहे हैं, तमाम तरीके की घटनाएं, तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, तो क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा का एक सपना कह लीजिए कि भारत को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो क्या ये सपना अब जल्द पूरा होने वाला है भाजपा का? पल्लवी जी, जनता को बरगलाने के लिए ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ये लीगली संभव नहीं है। जिन लोगों ने ये बात कही है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो साफ साफ कानूनी तौर पे झूठ बोल रहे हैं। आप भारतीय संविधान को उठा करके देखेंगी तो भारतीय संविधान का सबसे पहला आर्टिकल इंडिया को डिफाइन करता है, और वो डेफिनेशन है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का समूह है। और जो हम हिंदू राष्ट्र घोषित होने की बात करते हैं, राष्ट्र में और राज्यों के समूह में जमीन आसमान का फर्क है। राष्ट्र वो हो सकता है, कोई भी कंट्री राष्ट्र तब घोषित हो सकती है जब वहां पर सब चीज एक हो, भाषा एक हो, कल्चर एक हो, जाति एक हो, उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं। और जहां पर ये चीजें नहीं है, वो राष्ट्र कभी हो ही नहीं सकता है। तो भारत में वैरायटी है। आप नॉर्थ चले जाइए तो अलग भारत है, बिहार चले जाइए तो अलग भारत है, पंजाब चले जाइए अलग भारत है, गुजरात चले जाइए अलग भारत है। इसीलिए भारत को कानूनी रूप से कहा गया कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का समूह है, और ये राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है। हम कह सकते हैं, अपनी टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से कभी नहीं बन सकता। ठीक है, अमितेश तिवारी जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? अमितेश जी, आवाज पहुंच रही है? संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। अनीता जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? पवन गुप्ता जी, सवाल यही है, क्या हिंदू राष्ट्र की बात लगातार बीजेपी करती है, और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग जिस तरीके से हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्या अब मुश्किलें आसान है क्या? पवन गुप्ता जी, म्यूट या अनम्यूट करें प्लीज। आवाज नहीं पहुंच रही है सर, अनम्यूट करें प्लीज, म्यूट है आपका माइक। पवन जी, माइक म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है, समाजवादी पार्टी के पास भी इसी बड़े सवाल के साथ आ रही हूं। दिलीप कुमार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? समाजवादी पार्टी, अनम्यूट करें प्लीज, माइक म्यूट है आपका। क्या भाजपा की जो राह है, भाजपा की जो राह है, वो आसान हो रही है क्या? आसान होती दिख रही है? जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हिंदू समाज के लोगों से, हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आवाज पहुंच पा रही है मेरी? अनम्यूट करें, म्यूट है आपका माइक। पवन कुमार गुप्ता जी, आपका माइक भी म्यूट है। दिलीप कुमार शुक्ला जी, आपका माइक भी म्यूट है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? जी, रखिए। देखिए, मैं बात बताऊं तो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, और हिंदुस्तान की जनता को जो वर्गलाने का काम ख्वाब देख रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने को छोड़ दें। अगर इनको अपने हिंदुस्तान से प्यार है, अपने देश से प्यार है, तो हिंदुस्तान में इंसानियत का राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुस्तान को एकता का राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुस्तान को वह हिंदुस्तान बनना चाहिए, हिंदुस्तान को वह गुलिस्तान बनना चाहिए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहे। लेकिन देश वतन के नाम पर वतन को तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू के नाम पर जो खेल खेल रहे हैं और अन्य धर्मों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी दे देना चाहता हूं, वो हिंदुस्तान को हिंदू के नाम पे तोड़ने, हिंदू के नाम पे बांटने का काम न करें। इस हिंदुस्तान में जितना अधिकार हिंदुओं का है, उतना ही अधिकार मुसलमान का है, उतना ही अधिकार सिख का और ईसाई, जैन, पारसी सबका है। ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बिना अधूरा है। लेकिन बीजेपी तो सेकुलरिज्म की बात नहीं करती दिलीप जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा यही है
कि हिंदुत्व के नाम पर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर राष्ट्र के बारे में सोच रहे होते, हिंदुस्तान के बारे में अगर सोचते होंगे, तो किसी धर्म और किसी मजहब के नाम पर उंगली उठा करके बात नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री आई हुई है, उनको मुखातिब करिए, उनको अपनी स्क्रीन पर लाइए और उनके विचार को सुनिए। आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, तो मैं भी हमारे दोनों पैनलिस्ट को सैल्यूट करता हूं। वो लोग हिंदुस्तान के बारे में, स्वस्थ हिंदुस्तान के बारे में, अच्छे हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के अच्छे भविष्य के बारे में उन लोगों का वक्तव्य सुना। मेरे नाम राशि दिलीप भाई और कांग्रेस के आदरणीय हमारे मित्र, मैं आप दोनों लोगों को प्रणाम करता हूं। हिंदुस्तान में ऐसे विचारधारा के लोगों को जरूरत है। आज जानते हैं क्या हो गया, जनेऊ का नाम क्यों उन्होंने लिया? क्योंकि जनेऊ का नाम लेंगे इसमें एक उन्माद पैदा होगा। आज चुनाव है, स्थानीय निकायों का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। ये उसके हिसाब से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, आप बताइए ना, वो अभी एक गोरखपुर की घटना को याद रख रहे हैं। किसी भाई साहब ने कहा और किसी न्यूज चैनल के माध्यम से मैंने सुना कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने आगाह कर दिया था कि ये जो मुर्तजा जी हैं, ये 8 लाख का जो लेन देन ISIS के साथ इन्होंने क्या है। तो मैं आपके पैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर हमारी इंटेलिजेंसी ने इनको सूचित कर दिया है, तो 8 दिन तक हिंदुस्तान में क्या कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे थे? क्या एक दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे कि ताकि हिंदू और मुस्लिम का उन्माद पैदा हो? 8 दिन पहले उस मुर्तजा नामक लड़के को एक गिरफ्तार कर सकते थे। ये घटना तक इन्होंने इंतजार क्यों किया? आपके पैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। अरे हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू भी, लेकिन लेकिन जनता तो बीजेपी की जो प्रवक्ता हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई थी, अनीता श्रीवास्तव जी, वो इस वक्त लेफ्ट हो चुकी है हमारी डिबेट से। दिलीप कुमार जी, सवाल मेरा ये है, भाइयों का इसलिए लेफ्ट हो चुकी है कि हमारे दोनों भाइयों का जो वक्तव्य सामने आया और जो मेरा वक्तव्य सामने आया, उनको लगा कि यहाँ पर हम फूट डालने वाली जो हमारी नीति है उसका प्रचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्वतः अपने आप को इस पैनल से आउट कर ली है, बाहर कर ली है। अरे हिंदुस्तान हिंदू है, हिम्मत इसकी तो मुसलमान रखमत वाले हैं। ठीक है दिलीप जी, जिस तरीके से आप भाजपा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये आता है, जिस तरीके से आप बीजेपी को बोल रहे हैं, बीजेपी पे कहीं ना कहीं दोषारोपण कर रहे हैं, बीजेपी की राजनीति पर कहीं ना कहीं दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता की बात की जाए, जनता तो लगातार विश्वास जता रही है बीजेपी पर, प्रचंड मैंडेट दे रही है उन्हें। अभी हाल ही में आप 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम देख लीजिए। हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी आई थी और भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत सारे कंपनियों को लाकर के यहाँ पे डाल दिया। हिंदुस्तान की आधी जनता, देखिए मैक्सिमम जनता, देखिएगा मेरी बात सुन लीजिएगा, ज्यादा आबादी जो गांव में रहती है, ज्यादा लोग अभी हमारे देश में जो शिक्षा का अभाव है उससे ग्रसित है लोग, उनको सिर्फ राशन, नमक, तेल, इससे ही लेना देना है। आप देखिएगा तो 5 राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें वहां की जनता ने इनको उखाड़ करके फेंक दिया है। इस साजिश के तहत इन लोगों ने पेट्रोल और डीजल के दाम को कम कर दिया। मुझे मालूम था और सारी राजनीतिक पार्टियों को मालूम था, हमारे पैनलिस्टों को मालूम है। लेकिन दिलीप जी, सवाल मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे, आप बीजेपी पर दोषारोपण कर रहे हैं, आप बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जनता तो लगातार प्रचंड बहुमत दे रही है बीजेपी को। गांव की भोली भाली जनता को जो शिक्षा से दूर है, उनको एक भी का राशन फ्रीज का देख करके उनको जो है बरगला लिए। अरे मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं, हमारे पैनलिस्ट मध्यम वर्गीय परिवार होंगे, मैं भी हूँ, मुझे डीजल पेट्रोल से लेना देना है, मुझे महंगाई से लेना देना है, मुझे हिंदुस्तान के कानून, लेकिन वही तो सवाल तो वही है सर, बीजेपी, जनता तो लगातार बीजेपी के साथ दे रही है, जनता कह रही है महंगाई से कोई मतलब नहीं उन्हें। जनता, मैं समझाने का काम कर रहा हूँ मैडम, जो गांव की भोली भाली जनता है, जो इनके छल और कपट को नहीं जानता, हाल ही में आप 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, उनके ब्रेन को वॉश कर देते हैं। लेकिन एक बात देखिएगा, कहीं कहीं चीटिंग होता है, कहीं कहीं बेईमानी होती है। जब चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ आप देखिए, जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, जो मध्यम वर्गीय व्यवसायी थे, हम थे। मैडम आप भी कहीं कहीं किसी मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, आपके हृदय के भी एक कोने से इनकलाब निकल रहा होगा, वो इनकलाब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करने के लिए था। लेकिन क्या किया जाएगा, ऐसे मध्यम वर्गीय लोगों की आबादी कम है, संख्या कम है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान गांव से होकर के निकलता है और गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य,
और रोजगार का जो है रोजगार का कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव है, इसी से शिक्षा और स्वास्थ्य के अभाव में किंतु हमारे गांव की जनता इनकी फ्री के राशन को लेकर के वो अपने आप को जो है इनके झांसे में आ गई और इनको वोट दे दी। वोट देने के बाद आप देखिएगा 15 दिन में 11 रुपए डीजल। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास दिलीप जी। मारी जाती है, मैं मारा जाता हूँ, हमारे पेरेंट्स जैसे हमारे भाई लोग मारे जाते हैं। और ठीक है, मैं लौटूंगी दिलीप जी, और के पास भी मुझे जाना है। पवन गुप्ता जी, पवन गुप्ता जी, आवाज पहुंच रही है? कांग्रेस पार्टी से जुड़े हमारे साथ। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? पवन जी, सवाल वही है, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू धर्म अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदू धर्म की तरफ रुख कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, क्या बीजेपी का जो कहना है, कह सकते हैं कि बीजेपी का जो सपना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, क्या उसकी राह अब आसान हो पाएंगी क्या? पवन गुप्ता जी, पहले योगी और मोदी जी हिंदू बात जान जाए। शुक्ला जी, हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले, उसके नाम पे वोट लेने वाले नेता बहुत हैं और इसी मार्ग से चुनाव जीतने वाले लोग भी हैं। मगर इस संविधान के तहत हमारे देश में हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसमें सभी धर्मों को उसमें मान्यता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपना सकता है। मगर इन लोगों को क्या ये इस समय जनता का ध्यान, जैसा कि अभी शुक्ला जी बोल रहे थे, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ धर्म के नाम पर धर्म की नीतियां, धर्म का कानून, धर्म की बात करके ये जनता को बरगलाने काम करते हैं, जबकि देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या खड़ी है। उसके बाद किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, व्यापारी परेशान है, महंगाई अपनी चरम पर है। मगर उसकी बात ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ धर्म की पिच पे खेलना चाहते हैं, धर्म की पिच की बात करना चाहते हैं। जैसे कि आज आपने भी धर्मांतरण की बात करके सामने ले आई है। ये अच्छी बात हमारे देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए नहीं है। हमारा लोकतंत्र तब अच्छा रहेगा। अब मैं कहता हूं कि अगर कोई धर्म परिवर्तन में कोई गलत काम हो रहा है, किसी को प्रलोभन देके, लालच देके, दबाव दगा के बनाया जा रहा है, कानून है, उसमें कार्रवाई करिए। मगर कोई स्वेच्छा से अगर कोई अपना धर्म अपना रहा है अपना। अच्छा, इसके बाद एक और देखिए, उत्तराखंड सरकार ने 1976 में कानून पास किया और उसको अमेंडमेंट उन्होंने 2014 में किया कि 50,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो व्यक्ति अपने अंतर जातीय अंतर धार्मिक उससे व्यक्ति से विवाह करेगा। एक तरफ आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक तरफ प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही है, और दूसरी तरफ आप उनको अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को रोक रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक दंगा और वो फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। कानून को अपना काम करने दीजिए। उसको प्रचार करके धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने का जो काम किया जा रहा है वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ शिवेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ गए। आवाज पहुंच पा रही है शिवेंद्र जी? जी, आवाज आ रही है मेरी? स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं धर्म परिवर्तन की राजनीति, किस बड़े सवाल के साथ आपके पास में आ रही? एक बार विषय को जरा स्पष्ट करें मैम। धर्म परिवर्तन की जो राजनीति है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? गाजियाबाद में जो अभी एक आमिर जो है अभय बना है, इससे पहले भी अगर हम बात करें, वसीम रिजवी ने जो है अपना धर्म परिवर्तन किया। इसको लेकर के आज चर्चा है, बड़ी बहस है। आपकी तरफ से अनीता श्रीवास्तव जी जुड़ी थी लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से नहीं जुड़ पाई। तो चलिए, अगर कोई अपने धर्म में वापसी कर रहा है, एक तो पहले मैं फिर विषय को स्पष्ट करूं कि धर्म परिवर्तन नहीं है, ये धर्म वापसी है। जो व्यक्ति यहाँ भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, अगर वो फिर से हिंदू बन जा रहा है, जो किसी ने अपनी पूजा पद्धति बदल ली लेकिन उसको लगा कि ये पूजा पद्धति ठीक नहीं है, मेरी सनातन जो परंपरा है, मेरे पूर्वजों की जो परंपरा थी वो ज्यादा अच्छी थी, अगर उसको ये बात समझ में आ जा रही है, वो फिर से हिंदू बन जा रहा है, तो इसमें समस्या क्या है? कोई प्रलोभन देने वाला हिंदू समाज में कोई किसी को प्रलोभन नहीं देता हिंदू बन जाइए। स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं, जिन्हें धर्म का बोध हो जा रहा है वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है। गलत क्या है इसमें? क्या गलत है इसमें? मुझे बताएं क्या गलत है? अगर कोई धर्म में वापस आ रहा है, ठीक है, आदमी कोई घर से निकलता है, कभी रास्ता भटक जाता है, उसको रास्ता ठीक मिल जाती है तो फिर अपने घर आ जाता है, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, ठीक है, शुक्ला जी कुछ बोल रहे हैं, अपनी बात को रखिए, फिर मैं लौट रही हूँ बीजेपी के पास। अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें। दिलीप कुमार शुक्ला जी अनम्यूट करें माइक, समाजवादी पार्टी से कुछ बात रख रहे हैं। अनम्यूट रखिए माइक, अनम्यूट करें और अपनी बात रखें।
मेरी आवाज पहुंची ना? जी जी। हेलो, हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि मैं स्वतः दिलीप भाई और कांग्रेस वाले हमारे मित्र, हम तीनों लोग इन भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रतिनिधि यहाँ बन करके इनकी आवाज को सुनना चाहते हैं, इनके विचार को सुनना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये धर्म परिवर्तन एक आदमी शिक्षा से कर लिया, इसमें बहुत बड़ी हाय तौबा की जरूरत नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान में मुद्दा है बेरोजगारी की, हिंदुस्तान में मुद्दा है इसका रोजगार का, हिंदुस्तान का मुद्दा है डीजल पेट्रोल, हिंदुस्तान का मुद्दा है अच्छा स्वास्थ्य, हिंदुस्तान का मुद्दा है पढ़ाई। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहां इनकी सरकार चल रही है, प्राइमरी स्कूल के विद्यालय के अध्यापकों को ये लोग जनगणना कराते हैं, इनसे पोलियो बनवाते हैं, इनसे रसोई बनवाते हैं, इनसे फलाना करवाते हैं। ये बताइए, इससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप आइए सामने और स्वास्थ्य, शिक्षा और तरक्की की बात करिएगा। ये क्या हिंदू राष्ट्र बात कर रहे हैं? क्या हमसे बड़े हिंदू आप है भारतीय जनता पार्टी के नेताजी? कौन है अपने बड़ा हमसे बड़ा हिंदू जो शादी करके अपने बीवी को छोड़ देता है? ये क्या सनातन है? ये क्या हिंदुत्व सिखाता है? आप हमको बता दीजिए। ये हिंदू की बात करते हैं, इनको हिंदू की बात करने का अधिकार नहीं है। आप मानवता, सनातन धर्म कहता है कि सत्यमेव जयते। आप सत्य की बात करिए, मातृभूमि की पूजा करिए, आप हिंदुस्तान की रक्षा करिए, बहन बेटी का चिंता करिए। एक 5 किलो राशन देकर के आप जो अशिक्षित जनता है उसको बरगलाने का काम करते हैं। अरे एक भाई, किसी ने शिवेंद्र जी, इन्हीं बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। राजनीति में क्या उठाने की जरूरत है? माइक बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपना म्यूट कर रखा था। अभी अपना माइक म्यूट करने में इनको जवाब देता हूँ। ठीक है दिलीप जी, एक बार जवाब सुनते हैं, फिर आपके पास फौरन लौट रही हूँ। शिवेंद्र जी, बीजेपी से आपने जवाब मांगा, एक बार जवाब सुनेंगे, फिर आपके पास आऊंगी। इन्होंने कहा ये हमसे बड़े हिंदू हैं क्या? मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ हिंदू का, एक श्लोक बोल रहा हूँ, अहिंसा परमो धर्मा। इस श्लोक को पूरा करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि ये हिंदू है। चुनौती दे रहा हूँ, पूरा करके बताएं मुझे। अहिंसा परमो धर्मा, इस श्लोक को पूरा करके बता दीजिए। मात्र 3 शब्द इसके आगे बता दीजिए, आप मान जाऊंगा कि आप हिंदू हैं। सिर्फ बोलने से हिंदू नहीं हो जाता। बताइए दिलीप जी। एक विचार है साहब, जब तक अंदर से निकल कर नहीं आएगा तब तक कोई हिंदू कहने से नहीं होगा। बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग आपके पैनल पे बैठे परमो धर्मा को पूरा करके बताइए, मैं मान जाऊंगा कि आप हिंदू हैं। और विकास की बात करते हैं, विकास पर आ जाइए। आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आज से 5 साल पहले 2017 के पहले स्कूलों की स्थिति देख लीजिए और आज जाकर देख लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। आज पाँव के मोजे से लेकर, पाँव के जूते से लेकर, पाँव के कपड़ों से लेकर, शरीर के कपड़ों से लेकर, उनका बैग, उनकी किताबें, खाने पीने का सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है स्कूलों में। पंखे लगे हुए हैं, मेज कुर्सियां लगी हुई हैं। हमारे भाइयों को हमारे एक पदाधिकारी ने, एक सांसद ने स्कूलों को खुद ले रखा है, पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और धर्म के बारे में आप बोल रहे थे, धर्म के बारे में जान लीजिए। धर्म का अर्थ है आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती। घर के बगल में 300 मीटर की दूरी पर एक जनजाति चाणक्य ने कहा था, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो गई, मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाए, उनके मुख्यधारा पे नहीं जुड़ पाए, वो आज यहाँ आकर के अपना टीना टप्पर लगा करके रहते हैं। वो किसी हिंदू के दरवाजे पे जाते हैं, किसी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे जाते हैं, किसी क्या नाम है आरएसएस के दरवाजे पे जाते हैं, तो लोग दुत्कार करके भगाते हैं। और वहीं जो क्रिश्चियन जाति के लोग आते हैं, उनको तरक्की करते हैं, पैसा देते हैं, शिक्षा देते हैं। जब उनकी आवश्यकताएं पूरी होती है, वो जब क्रिश्चियन बनते हैं, बजरंग दल, आरएसएस के डांबेबाज सब लोग जाकर के हल्ला चिल्ला करते हैं। अरे आप किसी एक हिंदू के पेट को आप नहीं भर सकते हैं, एक हिंदू बेटे को आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? कौन हिंदू मुसलमान की बात करता है? हिंदू मुसलमान की बात किसने हिंदू मुसलमान की बात किया? हिंदू मुसलमान की अभी मैं इतनी देर से बात कर रहा था, ये देख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं इतनी देर से बात कर रहा था, मैंने एक भी बार किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मैंने कहा तो हिंदू की बात, जब आपने शुरू की तो मैंने हिंदू की बात कहा, लेकिन आप अपने भाषण में न जाने कितने बार हिंदू, न जाने कितने बार अलग धर्म के लोगों के नाम ले चुके। मैंने सिर्फ हिंदू की बात करी, मैंने सिर्फ आपने हिंदू की बात शुरू करी थी, मैं सिर्फ हिंदू की बात, मैं विषय पर हूं, आप विषय से भटक रहे हैं। आप विषय पर हिंदू मुसलमान ला रहे हैं, हिंदू ईसाई ला रहे हैं। मैंने कहा भारत पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। आइए हिंदुत्व पर बात कीजिए, चर्चा करने के लिए बैठे हैं ना, विषय पर आइए, हिंदुत्व पर बात करिए।
मैंने एक छोटा सा चुनौती दे दी आपको, क्या अहिंसा परमो धर्म, इस श्लोक को पूरा कर दीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। हिंदू ठीक है, होना सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू मैं आऊंगी आप दोनों के पास। दिलीप कुमार जी आपके पास भी लौट रही हूँ, और शिवेंद्र जी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं, आपके पास भी लौट रही हूँ। दिलीप यशवर्धन जी आपके पास में आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, किस तरीके से इन चीजों को आप देख रहे हैं? कैसे होगा हिंदुस्तान का विकास अगर इस तरीके की लगातार चीजें होंगी, एक दूसरे पर अगर लगातार दोषारोपण होगा, तो आखिर किस तरीके से विकास होगा? दोषारोपण कोई नहीं लगा। देखिए, इस देश में जितना भी धार्मिक उन्माद है, ये राजनीति की ही देन है, और राजनीति ने ही लोगों को जातियों में बांट दिया है। सबसे बड़ा धर्म जो इंसानियत का होता है, उस धर्म को अपनाने की जरूरत है। आप किसी भी धर्म को माने, हर धर्म में इंसानियत की बात करी गई है, इंसान को सर्वोपरि बताया गया है, इंसान की सेवा को ही सबसे बड़ी सेवा कहा गया है, इंसान की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है, और आपस में प्यार सद्भाव बना रहे, यही बात सारे धर्म कहते हैं। लेकिन जो कुछ लोग धर्म के ठेकेदार होते हैं, या कुछ वो लोग जो धर्म की राजनीति करके एक राजनीतिक लाभ लेने वाले होते हैं, वो इस वैमनस्यता को फैलाने की कोशिश करते हैं। उस व्यक्ति का मन अगर यहाँ से इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म अपनाने का हुआ, तो वो कर सकता है, करना चाहिए, अगर उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण की बात तब आती है जब हम किसी से जबरदस्ती या उसकी मर्जी के खिलाफ ऐसा करा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग उस प्रोफाइल के नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़े गायक हैं A.R. रहमान, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया। वो पहले हिंदू थे, बाद में वो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लिया। उनको लेकर के कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई या कोई राजनीति नहीं हुई, क्योंकि वो उस लेवल के नहीं है। जो छोटे तबके की चीजें होती हैं, उस पर लेकर के राजनीति बहुत अच्छी तरीके से होती है, और ये चीजें इस देश के अंदर खत्म हो नहीं सकती हैं, क्योंकि बाकी पार्टी के लोग भी हैं, जो सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो यहाँ बैठ करके तो ये बातें कर रहे हैं कि जाति नहीं होनी चाहिए, धर्म नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए और आदमी के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन जब इनकी बारी आती है, तो ये लोग भी यही काम करते हैं। ये लोग भी धर्म की राजनीति करते हैं, ये लोग भी जाति की राजनीति करते हैं। नहीं करते हैं तो इनके यहाँ जातिगत प्रकोष्ठ क्यों बने हुए हैं? इस बात का जवाब देते हैं कि क्यों जातिगत प्रकोष्ठ बना रखे हैं आपने। आप भी धर्म जाति की बात करते हैं। दिलीप शुक्ला जी, जवाब इसी बात पर आपकी प्रतिक्रिया। माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करें प्लीज। दिलीप यशवर्धन जी की बात का आप जवाब दें प्लीज। यशवर्धन जी, मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो जातियों का प्रकोष्ठ का जो बात है, ये इसलिए होता है कि इसमें कोई बांटने वाली बात नहीं होती है। आप देखिएगा, जाति का इसलिए होता है कि तो मुखिया होता है, अपने समाज को जो है हमारी राजनीतिक विचारधाराओं को बताएगा, न कि बांटेगा। उनके उत्थान के लिए राजनीतिक उनके अंदर उत्थानीकरण हो, उसके लिए बात करता है सर, बांटने के लिए बात नहीं करता है। बांटने की जरूरत क्या है? दिलीप जी, क्या जरूरत है? आप बताइए, हवा क्या जाति के साथ चलती है? सर क्यों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोग मानते हैं? क्यों मानते हैं? ये राजनीति। देखिए, तो मैं बताऊं, जातियां क्या होती है मेरे। देखिए सर, जातियां क्या है? अगर जाति को जात से लड़ा है, हिंदू और मुसलमान की बात किया जाए सर, वो मानवता के खिलाफ है। लेकिन एक होता है ना कि जैसे, नहीं सर, मैं आपकी बातों से सर सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात। इस देश में अगर जाति की लड़ाई होती तो वो हिंदू और मुसलमान पर आकर के खत्म हो जाती है। एक लड़ाई होती है, फिर जब मुसलमानों की बात आती है तो उसमें शिया और सुन्नी की लड़ाई होती है। जब हिंदू की बात आती है तो मैं आपसे बड़ी विनम्र भाव में आपसे एक एक करके हम लोग बात करेंगे प्लीज। दिलीप यशवर्धन जी, दिलीप शुक्ला जी, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। नहीं जाना है, हमें इस टॉपिक पे जाना है कि जब भी देश के अंदर चुनाव आता है, हिंदू और मुसलमान का खेल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। क्यों? जब चुनाव आता है तभी इस तरीके का परेशानी शुरू होता है। न दूसरी कोई पार्टियां करती हैं। देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी जिंदा है, वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है शिवेंद्र जी, इसी बात पर आपका एक छोटा सा कमेंट। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी जो है धर्म को लेकर राजनीति करती है, बीजेपी। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मैम, हम कहेंगे, हम धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। हम ही तो एक हैं जो धर्म को जीवित रखे हुए
हम ही तो कांग्रेसी इटली की संस्कृति को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, ये धर्म की बात करेंगे। हाँ, हम भारत की संस्कृति को लेकर चलते हैं, हाँ हम धर्म को लेकर चलते हैं, हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, और हिंदुत्व को लेकर चलते हैं तो हिंदुत्व को समझ लीजिए, वो हिंदुत्व ही है जो कहता है जियो और जीने दो। अभी आपके जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं वो कह रहे थे सारे धर्म इंसानियत की बात करते हैं। मेरा उनसे प्रश्न है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो रमजान के महीने में कुर्बानी की बात करते हैं, जहाँ एक और हमारी सनातन परंपरा, जहाँ एक और हिंदुत्व कहता है जियो और जीने दो, जहाँ एक और हिंदू कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी सनातन नहीं कि ब्राह्मण का प्रकोष्ठ बनिएगा, प्रकोष्ठ ठाकुर का प्रकोष्ठ बंद करवा दिए। नवरात्रि के महीने में आप ऐसे इलाके चले जाइए, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, छोटे छोटे कस्बों में हमारे यहाँ मौदा है, वहाँ चले जाइए, ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं है। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन बनता है, सर सुनिए, संगठन बनता है उसमें गली मोहल्ले को भी उन लोग बांटने का काम करते हैं। जातियां तो बहुत बड़ी चीज हो गई। आप देखते हैं, हम हंस को भी माँ सरस्वती का वाहन देखते हैं, हम शेर को भी माँ दुर्गा का वाहन देखते हैं। हम तो समस्त जीव जंतुओं की चिंता करने वाले हैं, उनका चिंतन करने वाले हैं, उनका। ठीक है शिवेंद्र जी, एक बड़े सवाल के साथ आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि वक्त हमारे अगले कार्यक्रम का भी हो गया है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या हिंदू धर्म से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं? किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या अब हिंदू राष्ट्र की अगर बात की जाए तो क्या अब राहें आसान हैं? शिवेंद्र जी अनम्यूट करें प्लीज, म्यूट है आपका माइक। शिवेंद्र जी बीजेपी से हमारे साथ में, शिवेंद्र जी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी रखिए अपनी बात। शिवेंद्र जी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक आखिरी कमेंट आप सभी का 30 सेकंड कर लेंगे, उसके बाद खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। पवन गुप्ता जी शुरुआत आपसे करेंगे। वो जो है भारतीय जनता पार्टी है। पवन गुप्ता जी, जाति में हम बात मिलते नहीं है। बोलिए मैडम। जो समाजवाद की बात करेगा वो हमारे समाजवादी पार्टी की। ठीक है दिलीप जी आ रही हूँ मैं समाजवादी पार्टी के पास लौट रही हूँ। कांग्रेस पार्टी के पास में आ रही हूँ। 30 सेकंड का आप सभी का एक कमेंट, आखिरी क्लोजिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को, हमारे अगले कार्यक्रम का वक्त हो गया। कांग्रेस पार्टी से पवन गुप्ता जी रखिए अपनी बात। भाई हमारे संविधान में लोकतंत्र में जो प्रोविजन है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कहें, देश की समस्याओं पर चर्चा करें, देश को विकास के रास्ते पर ले जाएं, देश को आगे बढ़ाने का काम करें, जिसमें धर्म का कहीं भी वो नहीं होना चाहिए। मगर इस समय जो सत्ता में पार्टी है वो सिर्फ धर्म के नाम पे अपनी सत्ता में आना चाहते हैं, धर्म के नाम पे जनता को बरगलाना चाहते हैं, उसी के बल पर सत्ता में आ रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर लोकतंत्र को आगे ले जाना है, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो धर्म विहीन राजनीति, राष्ट्र विकास की बात करनी चाहिए, राष्ट्र की समस्याओं की बात करनी चाहिए। ठीक है दिलीप कुमार जी आपके पास भी आ रहे हैं, एक आखिरी कमेंट 30 सेकंड में आपका। आज जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी है, हिंदुस्तान की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी वाले की तरह आज चुनाव आ रहा है, कश्मीर फाइल लेकर के देखने वाले, उनकी सरकार में ब्राह्मण को भगाने को मारने वाले ऐसे अहंकारी दमनकारी सरकार की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में अगर किसी की आवश्यकता है, अखिलेश यादव नाम के राजनीतिज्ञ की जरूरत है, विकास पुरुष की जरूरत है। हिंदुस्तान को जिंदाबाद हम कहते हैं, हिंदुस्तान को जिंदाबाद करते हैं, अखिलेश यादव को जिंदाबाद कहते हैं। ठीक है सर। दिलीप यशवर्धन जी 30 सेकंड में आपका कमेंट, फिर खत्म करें इस डिबेट को। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है रितिका जी, इंसानियत का धर्म, और ये बात फैलाने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है, लेकिन अफसोस ये बातें कोई फैलाएगा नहीं, क्योंकि इन बातों से उनको नुकसान होगा, और जिन बातों से नुकसान होता है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती है। सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई भी, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, रिजर्वेशन सामाजिक बुराई है, जातिवाद सामाजिक बुराई है, और बहुत सारी कानूनी बुराइयां हैं, लेकिन जिसको
ठीक करने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी। जब अपने हित की बात आती है तो सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ हो जाती। ठीक है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, सभी पार्टियों का ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से शिवेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से पवन गुप्ता हमारे साथ में रहे, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से दिलीप कुमार शुक्ला हमारे साथ में रहे, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दिलीप यशवर्धन जी पॉलिटिकल एनालिसिस हमारे साथ में रहे, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।